मरने से पहले उसने अपनी पत्नी से कहा था, अगर मैं चला गया तो सबसे पहले तुम्हारे पास ही आऊंगा। लेकिन उसकी मौत के बाद जो हुआ उसने सबको हिला कर रख दिया। राज और पूजा की शादी को 5 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। राज हमेशा कहता था, मरकर भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक एक्सीडेंट में राज की मौत हो गई। पूजा पूरी तरह टूट गई। रात रात भर रोती रहती, बस एक ही बात कहती, तुमने वादा किया था वापस आओगे। राज की मौत के तीसरे दिन आधी रात को पूजा को लगा जैसे कोई उसके पास बैठा है। कमरे में हल्की सी ठंडी हवा चली और उसे किसी की आवाज सुनाई दी। पूजा डर गई, लेकिन आवाज बहुत जानी पहचानी थी। वो धीरे धीरे उठी और बोली, राज क्या तुम हो? लेकिन तभी अचानक सब शांत हो गया। अगले दिन पूजा को एक सच पता चला। राज की आत्मा उसके पास नहीं, बल्कि अपनी माँ के पास गई थी। क्योंकि माँ का प्यार सबसे पहला और सबसे गहरा होता है, राज की माँ ने बताया। वो आया था, मेरे पास बैठा था और बोला, माँ मैं ठीक हूँ, पूजा का ख्याल रखना। उस रात के बाद पूजा हर दिन इंतजार करने लगी। शायद राज फिर से आए। लेकिन कई दिन बीत गए, ना कोई आवाज ना कोई एहसास। पूजा टूटती जा रही थी। तभी एक रात उसके फोन में खुद ब खुद एक पुरानी फोटो खुल गई, जिसमें राज मुस्कुरा रहा था और नीचे एक मैसेज लिखा था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पूजा ये देखकर कांप उठी। उसने किसी को ये बात बताई नहीं, लेकिन उसी रात उसे सपना आया। राज उसके सामने खड़ा था। उसने कहा, मैं अब नहीं आ सकता, लेकिन तुम्हें मजबूत बनना होगा। और फिर वो धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया। कई साल बाद पूजा ने अपनी जिंदगी को संभाल लिया, लेकिन वो आज भी हर साल उसी दिन राज की फोटो के सामने एक दीपक जलाती है। और जैसे ही दीपक जलता है, हल्की सी हवा चलती है और पूजा मुस्कुराकर कहती है, मुझे पता है तुम यहीं हो। क्योंकि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो बस रूप बदल लेता है। पूजा ने अब हर छोटी छोटी चीज में राज को महसूस करना शुरू कर दिया। कभी हवा के झोंके में, कभी मंदिर की घंटी में। एक दिन वो अकेली बैठी रो रही थी, तभी उसके पास रखा दिया अपने आप जल उठा। पूजा समझ गई, राज आज भी मेरे साथ है। लेकिन उसी रात पूजा को एक अजीब सपना आया। राज इस बार उदास था। उसने कहा, तुम मुझे बांध कर रख रही हो पूजा, मुझे जाने दो। पूजा की आंख खुली, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगले दिन पूजा मंदिर गई और पहली बार उसने भगवान से ये कहा, अगर राज की आत्मा को शांति मिले तो मैं उसे जाने दूंगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून भी था। उस रात पूजा ने आखिरी बार राज को महसूस किया। कमरे में वही ठंडी हवा चली और जैसे कोई उसके पास आकर खड़ा हो गया। धीरे से एक आवाज आई, धन्यवाद पूजा। और फिर सब कुछ हमेशा के लिए शांत हो गया। अगली सुबह पूजा ने महसूस किया कि अब वो अकेली है, लेकिन इस बार वो टूटी नहीं, बल्कि मुस्कुरा रही थी। क्योंकि अब उसे यकीन था, राज जहां भी है खुश है और शांति में है। समय धीरे धीरे बीतने लगा। पूजा ने खुद को संभालना शुरू किया। वो अब दूसरों की मदद करने लगी, अनाथ बच्चों के साथ समय बिताती, जैसे राज की यादों को अच्छे कामों में बदल रही हो। लेकिन दिल के किसी कोने में राज आज भी जिंदा था। पूजा ये सुनकर फूट फूट के एक दिन पूजा उसी जगह गई जहां राज का एक्सीडेंट हुआ था। वो चुपचाप खड़ी रही, आंखों में आंसू थे। तभी एक छोटा सा बच्चा उसके पास आया और बोला, दीदी रो मत, वो आपको देख रहे हैं। पूजा हैरान रह गई, क्योंकि वो बच्चा वही बात कह रहा था जो कभी राज कहा करता था। उस दिन के बाद पूजा को यकीन हो गया, प्यार कभी खत्म नहीं होता। वो हर साल उस दिन एक दीपक जलाती है और मुस्कुराकर कहती है, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। हल्की सी हवा चलती है और दीपक की लौ हिलती है, जैसे कोई जवाब दे रहा हो। तारांकन, हमेशा सच्चा प्यार शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है और आत्मा कभी मरती नहीं। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।